जरा सोचिए दोस्तों, एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो, कैमरा सामने हो, कलाकार अपने किरदार निभा रहे हों, लेकिन कैमरे के पीछे कुछ ऐसी कहानियां बन रही हों जो उस फिल्म की कहानी से भी ज़्यादा दिलचस्प हो। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के सेट पर कुछ ऐसा ही माहौल था। यहाँ कोई अपने जीवन साथी के साथ शूटिंग पर आता था, किसी के परिवार के लोग फिल्म का हिस्सा थे और इसी बीच दो सितारों के बीच प्यार भी और गहरा होता जा रहा था। इतना खुशनुमा था इस फिल्म का माहौल कि खुद यश चोपड़ा ने इसके सेट को हनीमून जैसा बताया था। तो आखिर ऐसा क्या था कभी कभी की शूटिंग में, और कैसे इस फिल्म के सेट पर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आज की कहानी इन्हीं दिलचस्प किस्सों की है। साल 1976 में रिलीज हुई कभी कभी को यश चोपड़ा की यादगार फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी और ऋषि कपूर और नीतू कपूर जैसे कलाकार एक साथ नजर आए। फिल्म की कहानी प्यार, रिश्तों, त्याग और अधूरी मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म के अंदर जितनी भावनाएं दिखाई गई, शूटिंग के दौरान सेट पर भी रिश्तों और भावनाओं का एक अलग संसार बन रहा था। यानी कैमरे के सामने भी प्रेम कहानी थी और कैमरे के पीछे भी। उस समय राखी और गुलजार की शादी हो चुकी थी। शूटिंग के दौरान गुलजार भी कई बार राखी के साथ सेट पर आते थे। इस वजह से सेट का माहौल सिर्फ कलाकारों और फिल्म की शूटिंग तक सीमित नहीं था। परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी ने पूरे सेट को काफ़ी घरेलू और अपनापन भर दिया था। और शायद यही माहौल था जिसने कभी कभी की शूटिंग को बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग बना दिया। इस फिल्म की एक और ख़ास बात थी अमिताभ बच्चन का परिवार। फिल्म में अमिताभ के माता पिता ने शादी वाले सीन में राखी के माता पिता की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अमिताभ के भाई और भाभी भी फिल्म का हिस्सा बने थे। सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े सितारे कैमरे के सामने अभिनय कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग भी फिल्म की दुनिया में शामिल थे। इससे शूटिंग का माहौल और भी पारिवारिक हो गया था। लेकिन कभी कभी के सेट का सबसे प्यारा किस्सा ऋषि कपूर और नीतू कपूर से जुड़ा हुआ है। ऋषि कपूर और नीतू कपूर उस समय एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत ही प्यारी लगती थी। लेकिन शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता सिर्फ कैमरे के सामने की जोड़ी तक सीमित नहीं था। उनकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी और फिर आया एक बेहद प्यारा किस्सा। एक बार ऋषि कपूर को किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। नीतू उनसे दूर थी। दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन प्यार में दूरी का एहसास कुछ और ही होता है। ऋषि कपूर ने नीतू को एक टेलीग्राम भेजा। उसमें लिखा था, सीखनी बड़ी याद आती है, बस कुछ शब्द। लेकिन इन शब्दों में उस दौर के प्यार की पूरी मासूमियत छिपी हुई थी। आज के समय में जहाँ एक मैसेज सेकंडों में पहुँच जाता है, आज के समय में जहां एक मैसेज सेकंडों में पहुंच जाता है, उस दौर में टेलीग्राम भेजना अपने आप में एक खास बात थी। और यही छोटा सा संदेश ऋषि कपूर और नीतू कपूर की प्रेम कहानी का यादगार किस्सा बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर यश चोपड़ा ने कभी कभी के सेट को हनीमून जैसा क्यों कहा। सेट का माहौल बेहद खुशहाल था। कलाकारों के साथ उनके परिवार और करीबी लोग जुड़े हुए थे। राखी के साथ गुलजार की मौजूदगी, अमिताभ बच्चन के परिवार का फिल्म से जुड़ना और दूसरी तरफ ऋषि कपूर और नीतू कपूर का बढ़ता प्यार, इन सब ने मिलकर सेट को एक अलग ही माहौल दे दिया था। यह सिर्फ काम करने की जगह नहीं लगती थी, ऐसा लगता था जैसे फिल्म की पूरी टीम एक बड़े परिवार की तरह साथ रह रही हो। इसलिए यश चोपड़ा ने इस माहौल को हनीमून जैसा बताया था। कभी कभी से जुड़ी एक और दिलचस्प दोस्तों बात यह थी, फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम जेनिफर कपूर ने संभाला था। जेनिफर कपूर शशि कपूर की पत्नी थी, यानी कपूर परिवार का एक और सदस्य इस फिल्म से जुड़ा हुआ था। अब जरा देखिए, सामने अमिताभ बच्चन, राखी, ऋषि कपूर और नीतू कपूर जैसे सितारे, पीछे उनके परिवार की मौजूदगी और इसी बीच बनती दोस्ती, रिश्ते और प्यार। यही वजह है कि कभी कभी की शूटिंग की कहानी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। कभी कभी की कहानी जितनी खूबसूरत थी, इसके गीतों ने इसे उतना ही यादगार बना दिया। फिल्म का गीत कभी कभी मेरे दिल में आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांचित गीतों में से एक है। इसके अलावा
मैं पल दो पल का शायर हूँ और तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती जैसे गीतों ने भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इन गीतों में सिर्फ शब्द और संगीत नहीं था, इनमें प्यार था, इंतजार था, यादें थी और अधूरी मोहब्बत की कसक थी। शायद इसी वजह से इतने साल गुजरने के बाद भी जब ये गीत बजते हैं तो लोगों को पुराने दौर की याद आने लगती है। कभी कभी को अगर सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म कहा जाए तो शायद यह इसके साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म के पीछे भी कई रिश्तों की कहानी थी। किसी के लिए यह परिवार के साथ काम करने का अनुभव था, किसी के लिए प्यार और करीब आने का, और किसी के लिए ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जिससे आने वाली पीढ़ियों में याद रखने वाली बात। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की प्रेम कहानी आगे चलकर शादी तक पहुंची और कभी कभी की शूटिंग का वह दौर उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों में शामिल हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी, सितारों या गानों में नहीं थी। इस फिल्म की असली खूबसूरती शायद उन रिश्तों में भी छिपी थी जो कैमरे के पीछे बन रहे थे। एक तरफ अधूरी मोहब्बत की कहानी कैमरे के सामने दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ असली ज़िंदगी में एक खूबसूरत प्रेम कहानी बन रही थी। शायद इसी वजह से कभी कभी आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, बल्कि पुराने प्यार, रिश्तों और यादों की एक खूबसूरत तस्वीर जैसी लगती है। अगर आपको भी पुराने बॉलीवुड के ऐसे अनसुने किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पुराने सिनेमा की हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है और हम आपके लिए उन्हीं कहानियों को फिर से सामने लाते हैं।